वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आरजे जाहिद जमील आपके साथ आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से। और हमारा प्रोग्राम है जी हाँ आज के मेहमान, और जिसमें मुख्तलिफ मेहमान हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज जो हमारे साथ यहाँ पे पर्सनालिटी मौजूद है मिस सना सुल्तान, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और CEO है, और वो है किसकी जगह यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। और उसके अलावा उनकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्सपर्टीज़ है, और बहुत ज़बरदस्त उनकी एक पर्सनालिटी है जानी पहचानी। क्योंकि आज का इंटरव्यू है, और आज के हमारे आज के मेहमान में आज हम बहुत मज़े मज़े की बातें इनसे करेंगे। तो आइए नाज़रीन, इनसे मिलते हैं। मैं सना सुल्तान, अस्सलाम जी। सना, आपको वेलकम कहते हैं, और थैंक्स टू यू कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। You're welcome and thank you to you too कि आपने मुझे एंटरटेनमेंट चैनल में इनवाइट किया, और यहाँ पे मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने व्यूज़ थोड़े से शेयर कर सकूँ मीडिया के साथ, और जितने भी हमारी आवाम हैं उनके साथ मैं मीडिया कुछ अपने व्यूज़ शेयर कर सकूँ। अच्छा, थैंक यू टू यू। थैंक्स टू यू। अच्छा सना, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि वैसे आप स्काउट्स वगैरह को भी लीड करती हैं, माशाल्लाह से आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है स्काउट के वाले हवाले से भी। यस। तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं, वो आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरी बहुत लंबी जर्नी है। एज आई सेड टू यू के आई एम अ PIA BSS स्काउट लीडर। ठीक है। देन आई ट्रांसफर माई सेल्फ फ्रॉम, मतलब मैंने अपने आप को ट्रांसफ़र किया सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन में, ठीक है। जहाँ पे आपको अभी याद होगा कि प्लेन क्रैश हुआ था। ठीक है। तो प्लेन क्रैश में मैं सिर्फ एक ही लेडी थी जो कि वहाँ पे सर्विस दे रही थी। अच्छा, माशाल्लाह में। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि इतने बड़े हादसे को जो है वो मिस सना वहाँ पे जो है वो लेकिन देख रही थी अपनी टीम को। दिल गुर्दे की बात होती है कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है उस हाँ, वक्त। हकीकत है। कि उस वक्त हम लोगों को, जिस वक्त हम लोगों को अपने आप को, अपने सेंटिमेंट को कंट्रोल करके, और जो उन लोगों को उनकी जगहों तक पहुंचाना था, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जी, हकीकत है। अच्छा, ये बताएं सना, आपका स्टार्ट जो है वो कहाँ से हुआ? बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ठीक है। और मेरी स्पेशलिटी जो है वो वॉलीबॉल है अच्छा। और टेबल टेनिस है। गुड गुड। उसके अलावा मैंने फुटबॉल खेला है सऊदा ग्राउंड से। सऊदाबाद। या ठीक है। सऊदिया ग्राउंड जो है हमारा सऊदाबाद में, वहाँ से खेला। उसके बाद मैं भावलपुर गई कराची की टीम के साथ। मरियम भट्ट थी हमारे साथ, सना मीर थी हमारे साथ। जी, तो जी। भावलपुर में हम लोगों ने मैच खेला। जी। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को ट्रांसफ़र किया स्काउट में। स्काउट में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत ज़्यादा ये मैं टूर्स आपकी किए। बात काटूंगा, वो स्काउट्स में हम आते हैं। मुझे ज़रा ये बताएं, स्कूल लाइफ में आपने स्पोर्ट्स से जो स्टार्ट लिया होगा, तो फर्स्ट टाइम आपने क्या वो इंटर कॉलेजेस जिस तरह होता है, इंटर स्कूल जो होता है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट लिया? मैंने स्कूल लाइफ में स्काउटिंग का स्टार्ट लिया था, और अच्छा। कॉलेज लाइफ में मैंने स्पोर्ट्स का स्टार्ट स्पोर्ट्स किया। का। अच्छा, कभी आपने स्पोर्ट्स में मतलब वॉलीबॉल के अलावा भी आपने कुछ खेला है? बहुत सारे। आई एम ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। मैं शॉर्ट पुट में सेकंड पोजीशन ले चुकी हूँ। अच्छा, नाइस। डिस्कस में फर्स्ट पोजीशन ले चुकी अच्छा, हूँ। माशाल्लाह, लॉन्ग जबरदस्त। जंप में मैं थर्ड पोजीशन ले चुकी हूँ। अच्छा। उसके अलावा अभी मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ बच्चों को, अब आप और ट्रेनिंग इवेंट करवा रही करवाती हूँ। नहीं, आप ट्रेनिंग किस चीज़ की करवा रही हैं अब आप? फिटनेस ट्रेनिंग करवाती हूँ, उसके अलावा इवेंट्स करवाती हूँ मैं। अच्छा, इवेंट्स आप करवा रही हैं। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, इवेंट्स जो हैं वो किस किस्म के करवा रही हैं आप? इवेंट्स मेरे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इस वक्त जो बच्चों का रुझान है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट की तरफ है। अच्छा। तो मैं फुटबॉल और क्रिकेट की तरफ ही इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर जो आपकी प्लानिंग है, जिसमें आपने कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह करवाना है, तो मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को वो भी बताएं कि इन फ्यूचर आपका जो प्लान है वो बताएं। मैंने अभी अभी रिसेंटली फुटसल का टूर्नामेंट करवाया है 32 टीमों का, बहुत अच्छा हुआ था। सिमुलेशन कंपनी के CEO जनाब समी हक साहब आए थे, जी। और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। उसके अलावा अब जो मैं करवा रही हूँ वो क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें ठीक है। हमारी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी आ रही हैं। रिजवान जाफर इज़ एक्सपेक्टेड कि ठीक है। रिजवान जाफर सर आ रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटी हमारी आ रही हैं। ठीक तो है। आपको भी मैंने इनवाइट किया है हाँ, पर्सनली। बिल्कुल। और नाज़रीन, हम तो मिस सना के साथ साथ हैं, और मिस सना के जो अज़ाइम है बहुत अच्छे अज़ाइम है, बहुत अच्छे इनके फ्यूचर प्लानिंग है,
और इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह हमारा आंच डिजिटल एंटरटेनमेंट भी जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो कवरेज देगा, और जिसमें हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होंगे, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा साथ में कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो अब फिजिकली स्पोर्ट्स को छोड़ के अब वो मोबाइल्स में लग गए हैं और मोबाइल्स में ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं, Yeah. मोबाइल में ही वॉलीबॉल चल रहा है, तो मोबाइल Yeah. में ही एथलेटिक्स सब चल रहा है, तो उनको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि वो उनकी फिटनेस तो खत्म हो गई। मेरी ऑल कराची ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों के लिए है। जी, तो मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा लोगों को बताएं। मेरी ऑल कराची ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रीट लेवल के बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता, जो स्ट्रीट लेवल के बच्चे होते हैं जिनको आपको तो पता ही है कि आजकल कराची में फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी बिल्कुल। तो स्ट्रीट लेवल के जो बच्चे हैं हमारे, जो कि स्ट्रीट पे खेलते हैं, जो कि क्लब पे खेलते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये क्लब बनाया है। जिनको मौके नहीं मिलते, जिनको मौके नहीं मिलते, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है, हमने उनके लिए ये क्लब बनाया है ताकि वो ज़रा मोबाइल से हटें, एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं और हम उनको फर्निश करके प्रमोट करें। अच्छा मिस सना, यहाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बिल्कुल कि अब मोस्टली मैंने ये देखा है कि गर्ल्स जो है वो स्पोर्ट्स में कम हिस्सा लेती हैं बनिस्बत के बॉयज़ के, तो अब आप जो काम करने के लिए जा रही हैं उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं शामिल, या सिर्फ बॉयज़ के लिए कर रही हैं आप? सर मैं सिर्फ अपना पहले बता देती हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आई एम अ नेशनल आर्चर एंड आई एम आर्चर कोच। ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को आगे फील्ड में लेके जा रही हूँ गर्ल्स के लिए। ठीक है। आर्चरी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इस वक्त टीम के लिए। ठीक है। और आर्चरी के अलावा टाइकोंडो को भी मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। वो भी आपने किया हुआ? बेसिक किया हुआ। क्या बात है, जो बेसिक ही जरूरी है, और जिसने बेसिक नहीं किया उसको तो कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक जरूरी है। एग्जैक्टली, बेसिक बहुत जरूरी है। सना, वैसे आपका सना ऑलराउंडर होना चाहिए ना, वैसे मैं समझता हूँ माशाल्लाह। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गाथुआ आल्सो। अच्छा, मैं गाथुआ आल्सो हूँ, मैं गाथुआ हूँ और मैं प्रेजेंटर हूँ। मैंने रीजन प्लाजा में प्रेजेंटेशन दी हैं बहुत सारी, जो कि हमारे MLM कंपनी जो होती हैं, जो कि हमारी डिजिटल कंपनीज होती हैं, उनमें मैंने प्रेजेंटेशन दी हैं। अच्छा। तो बहुत आई एम एज माय फादर सेड कि आई एम अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। नहीं, नो डाउट, बल्कि वाले साहब तो खैर तो हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो तो बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग भी आपको जो है वो मल्टी टैलेंटेड और ऑलराउंडर कहते होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से माशाल्लाह आपका आज इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रीवियस लाइफ नहीं जानते। अच्छा, और अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई लोगों को जो नहीं पता थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आप बच्चों के लिए क्या करने वाली हैं, अब ताकि लोगों को पता चले कि यार बस सना जो है वो इन फ्यूचर बच्चों के लिए। अच्छा, आप पढ़ाती भी थी किसी स्कूल में, थोड़ा सा वो भी बताएं। एग्जैक्टली, मैं एक प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थी। ठीक है। नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, डेफिनेटली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो मैं प्राइवेट स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स टीचर थी और वहाँ मैंने 9 साल बच्चों को तकरीबन 11 गोल्ड मेडल दिलवाए हैं माशाल्लाह। फील्ड गेम में और ट्रैक गेम में 11 गोल्ड मेडल दिलवाए हैं वहाँ पे मैंने। और जहाँ तक आपने मेरी पास की बात की, तो मैं एक ऐसी बंदी थी जो कि बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करती थी, बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी में थी। मैंने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं खुद खड़ी हुई हूँ, मैं स्टैंड मैंने लिया है। तो मेरा यही मोटिव आगे भी सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी है कि आप मोबाइल आपके पास है, यूज़ करें आप उसको पॉजिटिव वे में। ठीक है, नेगेटिव वे में आप उसको यूज़ ना करें, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें और आप खेल की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि मेंटल लेवल से ज़्यादा फिजिकल लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि जितना आप बैठेंगे उतना आपकी बॉडी जो है, बॉडी वेट बढ़ता जाएगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप पॉजिटिव वे में जाएं। तो जैसे मैंने अपने पास से प्रेजेंट को अपना नाम बनाया है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हर लड़की और हर लड़का ऐसे ही नाम बनाए। और प्रमोशन की जहाँ तक बात है, तो हम अपने चीफ गेस्ट ऐसे बुलाते हैं जो कि उनमें से बेस्ट प्लेयर्स निकालते हैं और उनको आगे डोमेस्टिक लेवल पे खिलाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त है ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो व्यूवर्स वहाँ बैठे हुए घरों में देख रहे हैं आपको,
वो यकीनन आज आपकी बात को फॉलो करेंगे। और जैसे इंशाल्लाह। आपने ये कहा कि जिस फिजिकली बहुत, हालांकि लोगों को पता है, लेकिन जो लोगों को पता है वो आधा पता है, आधी उनको नॉलेज है। आपने उनको पूरी नॉलेज दी है कि मेंटल अप्रोच के साथ साथ फिजिकली अप्रोच भी फिजिकल बहुत अप्रोच ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सेकंडली ये, अच्छा एक और थोड़ा सा ऐसा मैं क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं, कभी आपने क्रिकेट वगैरह खेली लाइफ में? मैंने आपको बताया कि मैंने भावलपुर में खेला। हाँ। भावलपुर में तो बैटिंग करती थी, बॉलिंग आप? मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलर हो? एंड आई एम अ लेफ्ट आर्म। शोएब अख्तर लेफ्ट आर्म फास्ट शोएब बॉलर। अख्तर जरा बच के रहना, वसीम अकरम लेफ्ट आर्म फास्ट फास्ट बॉलर आ बॉलर। रही हैं, शायद अफरीदी जरा बच के रहिएगा आप भी। बहरहाल बहुत खुशी हुई, आप माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो अच्छा, मच। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या हज़ारों की तादाद, या और जो हज़ारों की तादाद में आपके स्टूडेंट्स हैं, आई नो दैट वेरी वेल कि यू आर सो फ्रैंक विद दैम, तो उनके लिए कोई अच्छा मैसेज, कोई खूबसूरत सा, वैसे तो मुझे पता है आप हर दम उनको आप समझाती रहती हैं, सिखाती रहती हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन हमारे चैनल के थ्रू जो है वो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कुलीग्स को? मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मैं पूरी आवाम को एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, आप जो डर रहे हैं इस दौर से डरना ज़रूरी है। ये जो इन्वायरमेंट चल रहा है, इस दौर से डरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली ग्रोथ छोड़ दें। ठीक है। आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल्स हैं जो कि घर पे वर्कआउट करवाते हैं, घर पे आप वर्कआउट करें, आप घर पे इस चीज़ को फोकस करें, पॉजिटिव वे में लें, लोगों की मदद करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को मदद की ज़रूरत है। हकीकत। लोगों की मदद करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस वबा से लोग नहीं मर रहे तो सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं भूख से, बेचारगी से। बेचारगी भूख से। और वो बेचारे बोल नहीं पाते क्योंकि वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो बोल नहीं पाते। तो उनके लिए आप लोगों को मदद करनी चाहिए। मैं ये तमाम पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मदद करनी चाहिए उन लोगों की। मैं खुद भी करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मदद करें और फोकस करें इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, अब लास्ट में हम ये चाहेंगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ, जिस नाम ऑल से, कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑल कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर आप जो टूर्नामेंट करने के लिए जा रही हैं, जी ठीक है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब कहते हैं कि हाथ से हाथ मिलाते हैं तो एक कारवा बनता है, तो उसमें कारवां बनाने के लिए आपको यकीनन सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको मतलब कंपनी या किसी भी स्पॉन्सर या किसी की भी सपोर्ट की अगर यकीनन ज़रूरत होगी, तो उसके लिए किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट करें, तो मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा आप। मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, क्या तो बात। सबसे पहले लोग तो हमारे पास मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक क्लब है जिस पे हम स्ट्रीट लेवल के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि वो ये जो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं वो गलत कामों की तरफ ना जाए, वो अच्छे कामों की तरफ जाएं। उसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सब हमें डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन के तौर पे कर सकते हैं, आप हमारे स्पॉन्सर बन सकते हैं। 27 अप्रैल हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो आप हमारे स्पॉन्सर बन सकते हैं। और सर तो है ही हमारे साथ, तो अच्छा, आप उसके सर से लिए कांटेक्ट कर सकते नहीं, हैं। वैसे भी आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं अगर आप चाहें तो, कांटेक्ट नंबर या मैं दे देता हूँ। या शो नाज़रीन, मेरा नंबर है 031422953002, क्योंकि इनके पूरे इवेंट को वो हमारा चैनल ही जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा और मैं आरजे ज़ाहिर जमील। अच्छा जी, अब जिससे हमारी पहचान है, नाम उसका पाकिस्तान है, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है, तो हमने खूबसूरत सा नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद का। कैसे लगाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद।